तिमाही बताएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, देखो टाइप 3 लिखो। लिखो 1000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, देखिए देखो ध्यान से सुनो। फर्स्ट तरीका बता रहे हैं, पहला तरीका। ठीक है, पहला तरीका रेशियो फॉर्म से बता रहे हैं। तो 3 साल का रेशियो क्या बताए थे, बताइए। 3:3:1। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए कितना है, 10% है। और इसका प्रिंसिपल कितना है, मूलधन 1000 रुपया है। तो पहले प्रिंसिपल 1000 रुपये का फर्स्ट ईयर का 10% निकालेंगे 1/10। तो बताओ इसका जो मूल ये ब्याज जो आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज जो आएगा, CI या SI, वो तो दोनों सेम ही होता है ना पहले साल का। तो कितना आया, 100 रुपये। तो यहाँ पर 100 लिखे। अब इस ब्याज पर फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 1/10। तो 100 का फिर 1/10 यानी 10% ब्याज, तो कितना आएगा ब्याज, 10। अब इस 10 रुपये ब्याज पर फिर आपको 1/10 ब्याज लगेगा। तो कितना ब्याज आएगा बताओ, 1 आएगा। तो बोले थे क्या कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 × 100 कितना हुआ भाई, 300। और 3 × 10 30। अब 1 × 1 कितना, 1। इस तीनों को क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। तो 331 रुपया इसका क्या आएगा, CI आएगा। 3 वर्ष का CI कितना आएगा, 331 रुपया आएगा। ठीक है, दूसरा फॉर्म आपको बताए थे बॉक्स से। तो देखिए बॉक्स से बना रहे हैं। तो देखिए दूसरा तरीका, सेकेंड तरीका देखिए। इस तरीके से आपको सारा टर्म निकल जाएगा। तो देखिए पहले साल का, देखिए पहले साल का निकाल रहे हैं। एक बॉक्स बनाइएगा, बॉक्स बिना बना के भी बना सकते हैं। ये 2 साल का तो 2 बॉक्स, 3 साल का बताइए 3 बॉक्स, 1 2 और 3। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि दूसरे वर्ष का बोलेगा तो ये हो जाएगा, तीसरे वर्ष का ये हो जाएगा। यदि आपको डिफरेंस बोलेगा तो ये सारा फॉर्मेट किसका है, SI का। ये किसका है, SI। सिंपल इंटरेस्ट तो जनरली जो है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। ये वाला जो टर्म है ये पूरा, ये क्या है, SI और CI का डिफरेंस। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट तो पूरा होगा, पूरे फॉर्मेट को जोड़ेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये वाला फॉर्मेट क्या होगा, SI। तो CI माइनस SI, तो ये वाला टर्म कट जाएगा तो क्या होगा, डिफरेंस तो ये आएगा। इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जैसे आपको बोलेंगे 2 वर्ष 4 माह, कल बताए थे ना, 1 वर्ष 73 दिन, 1 वर्ष 146 दिन, 1 वर्ष 4 माह, 1 वर्ष 6 माह। तो आप बॉक्स का प्रयोग करके बनाएंगे। फिर उसी तरह इसमें भरेंगे क्या, बोलिए, SI CI जो पहला 1000 रुपये का 10% यानी ब्याज कितना, 100। तो इस सब पहले वाला जितना बॉक्स है सब में क्या भर देंगे, 100। अब इसमें क्या लिखेंगे बताइए, इसका 1/10। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कितना आएगा, 10। अब इस 10 का जो आया इसका जस्ट डबल यहाँ लिख दीजिएगा, क्योंकि ये ब्याज के पहले तो 2 ब्याज है, तो सब पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो उतना ध्यान नहीं रखना है, डायरेक्ट यहाँ पर क्या बोले, इस ब्याज के पहले 2 ब्याज है कि नहीं, तो इस पे भी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लगेगा। तो ये 10 और 10 यहाँ मिलके 20 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ क्या बोले, जो आएगा टर्म उसका दुगुना कर दीजिएगा, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे, 20। अब इस पे ये 10 है, इसके पहले यहाँ ब्याज है, इस ब्याज को फिर यहाँ पर क्या लगेगा, 1/10। तो यहाँ कितना हो गया, बोलिए 1 आ जाएगा। 10 का 1/10 यानी 1। इस समूचे को ऐड कर दीजिए, 330 और 1। तो टोटल क्या हो जाएगा आपको, CI। टोटल CI कितना हो जाएगा। तो ये कौन सा ईयर का है, फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर्स का होगा। और ये क्या है बताइए, थर्ड ईयर। यदि इसी सवाल में आपको पूछता कि सिर्फ ओनली थर्ड ईयर का ब्याज बताइए,
3 वर्ष और तीसरे वर्ष में डिफरेंस है ना। यदि आपको तीसरे वर्ष का ब्याज पूछता तब तो ये सिंपल सा क्या हो जाता, तीसरे वर्ष का कितना होता है 121। यदि आपको पूछता सेकेंड ईयर्स का ब्याज बताओ, सेकेंड ईयर्स का ब्याज, तो आप बोलते 110 होता, 100 प्लस 10। यदि आपसे पूछता कि थर्ड ईयर्स का ब्याज बताइए, थर्ड ईयर्स का, तो क्या बोलते आप 100 प्लस 20, 100 प्लस 20 प्लस 1, यानी 121 रुपीज होता। समझ गए? इसको लिखिए आप लोग, बताते हैं बॉक्स वाला ही ध्यान रखना, इससे सारा कुछ नहीं तो फार्मूला याद रखना पड़ेगा, वो डिफरेंस सब वाला ये वाला। अच्छा ये बॉक्स क्या जरूरत है, ये तो खाली दिखाने के लिए ना, बॉक्स क्या लिखना है, यहाँ 100 ऐसे लिखिए बस, बता दो, बॉक्स लिखने का जरूरत नहीं है। अब पहले सवाल लिखने दो, अब तब आप बस यहाँ पर खाली चेंज करते हैं, उसके बाद अभी 2-3 सवाल पहले यही हल्का ही बनाओगे अभी, ठीक है। हाँ यहाँ खाली चेंज कर देते हैं, यहाँ लिखो 5,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो पहला तरीका क्या करोगे, पहला तरीका रेशियो, पहला तरीका रेशियो से बनाएंगे। 3 साल का रेशियो बताओ, 3:3:1। तो इसका बताओ प्रिंसिपल कितना है, 5,000 है, 5,000 का 20% निकालेंगे यानी 1/5, तो बताओ यहाँ 1,000 आएगा, 1,000 रुपया। अब 1,000 रुपये का फिर 1/5 निकालेंगे, कितना आएगा बताओ, बोलो 200। अब 200 का फिर 1/5 कितना आएगा बताओ, 40 आएगा ना। अब इसको 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 3,000 प्लस 3 × 2 कितना 600, और यहाँ बताओ 1 × 40, इसका आंसर कितना आ जाएगा 3640 रुपीज आएगा। ये कितने साल का, तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका बॉक्स मेथड से, तो आप वही बॉक्स बनाना है। तो पहला देखिए ब्याज कितना है, ये 1,000, यहाँ भी 1,000, ये पहला में जो आएगा वो लिख दीजिए। अब इसका निकालिएगा कितना 1/5, तो यहाँ बताओ कितना आएगा 200। अब ये जो आएगा इसका क्या बोले थे, डबल लिखना 400। अब फिर इसका निकालेंगे हम लोग क्या 1/5, यानी कितना बोलो 40। इस पूरे को ऐड कर देंगे, तो यहाँ से आया 3,000 और यहाँ पर आया कितना 406 600, और यहाँ कितना बोलो, तो ये ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इतना रुपीज आ जाएगा 3 साल का। ये फर्स्ट ईयर का ब्याज होगा, और ये वाला क्या होगा बताओ, सेकेंड ईयर्स का ब्याज होगा, और ये वाला क्या होगा थर्ड ईयर का ब्याज होगा। ये 3 साल का ब्याज है, ठीक है। 8,000 रुपये का 12.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 8,000 रुपये का 12.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। रमत का बुक है क्या किसी का, बदल लो क्या है 3:3:1 के रेशियो में बनाओ, है ना। तो यहाँ देखो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा 1/8 होगा, 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू 25/200 1/8 होगा कि नहीं। तो यहाँ 8,000 रुपये का 1/8 निकालोगे तो कितना होगा 1,000। 1,000 का 1/8 निकालेंगे, ठीक है, तो ये 125 आएगा। अब 125 का फिर 1/8 आएगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3,000,
और ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 375 375 प्लस 125 बाय 8 अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लो। तो ये ऐड करो कितना हो गया 3375 प्लस इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 15.6 ले लो, है ना। ऐड कर दो कितना हो गया 390.6 कितना अप्रोक्सीमेट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लिखिए। ठीक है, मिटाएं सवाल मिटाएं। नेक्स्ट सवाल लिखिए। 1000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है ना। इसको क्या करना, इसको बॉक्स मेथड से बनाना है ना, रेशियो मेथड से बनाना नहीं है, इसको बॉक्स मेथड से। देखो ध्यान दो क्या करना है, देखो यहाँ बॉक्स मेथड, ये फर्स्ट ईयर का हुआ बताओ, और ये क्या हुआ सेकेंड ईयर का, मतलब 2 बॉक्स बनेगा, और थर्ड ईयर का मतलब 3 बॉक्स बनेगा, है कि नहीं। 2 वर्ष 4 माह जाना है, इसका मतलब 2 वर्ष तो है ही, तीसरे साल में आपको 4 ही माह जाना है। तो आप बताओ पहले में 1000 रुपये का क्या परसेंट है 10%, तो 1000 का 10% तो ब्याज 100 रुपये होगा, ये भी बताना होगा क्या। ये फर्स्ट ईयर का हुआ, और ये क्या हुआ बताओ सेकेंड ईयर का CI हुआ, और ये क्या होगा थर्ड ईयर का। तो पहले साल में क्या होगा SI CI बराबर होता है, तो 1000 का 1/10 दैट मीन्स ब्याज कितना होगा 100। यहाँ 100, यहाँ पर भी 100, यहाँ भी 100, और इस 100 पर 1/10 ब्याज होगा तो 10 रुपीज होगा। यहाँ जितना आएगा उसका बोले थे डबल कर लेना 20 होगा, और यहाँ पर फिर क्या होगा बताओ 1/10, तो यहाँ 1 रुपीज हुआ। लेकिन आपको बोला है 2 वर्ष 4 माह, 2 वर्ष 4 माह, तो बताइए 2 वर्ष तो यहीं तक है, तो ये 2 वर्ष का कितना होगा बताओ 100 प्लस 100 प्लस 10, यानी 210 रुपया हुआ कहाँ तक का 2 वर्ष का। अब आपको बोल रहा है 4 माह, तो ये पूरा लेंगे तो पूरे साल का हो जाएगा, ये यदि लेंगे तो ये कितने साल का है पूरे ईयर का, तीसरे साल का, तीसरे साल का मतलब 12 महीने का। तो 12 महीने का, ये 12 महीने का ब्याज है, 12 महीने का ब्याज कितना है बताइए। तो 12 महीने का CI आप बोलेंगे 121 है, लेकिन आपको चाहिए कै महीने का 4 माह, तो 4 महीने का क्या होगा 121/12 इंटू 4, तो 3 से ये कट गया, कितना हो गया 40 ना, 40.3, इसको ऐड कर दीजिए तो 250.3 रुपीज इसका ब्याज होगा। 2 वर्ष 4 माह का ब्याज होगा कितना 250.3। रुको भी पहले सवाल लिखने दो। नेक्स्ट सवाल लिखिए 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष
73 डेज, 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? समय लगेगा। थर्ड ईयर का 3 डॉट लगा दो, अब बॉक्स से हटाओ, समय उसमें व्यतीत नहीं करना है। अब 10,000 प्रिंसिपल है, मूलधन 10,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। दर कितना है? 10%। और यहाँ समय बताओ, 2 वर्ष 73 दिन, यानी 2 वर्ष के बाद अगले साल तो आपको जाना पड़ेगा। अगले साल में आपको 73 डेज का पूछ रहा है। इसके पहले के सवाल में क्या था? माह। तो आप क्या करेंगे? पहले फर्स्ट ईयर का ब्याज, तो 10,000 का 10% क्या होगा? 1,000। यहाँ भी 1,000, यहाँ भी 1,000, बोलिए। और यहाँ पर बताइए, इसका 1/10 होगा, 100 होगा, और यहाँ पर 100 का डबल कर दीजिए, 200, और इसका फिर 1/10, तो कितना होगा? 10। क्लियर है? तो 2 वर्ष का ब्याज तो यहाँ तक होगा सब मिलके। तो 2 वर्ष का ब्याज बताइए। 2 इयर्स का CI बताइए भाई। तो आप बोलेंगे 1,000 रुपया प्लस 1,000 रुपया और प्लस 100 रुपया, तो टोटल बताइए कितना हो जाएगा? 2,100 रुपया। अब बताइए 73 डेज का जाना है, तो ये ब्याज कितना है? 1,210 है। तो 1,210 रुपया ब्याज कितने दिन का है? 365 डेज का। CI कितना है बताओ? 1,210 है, लेकिन आपको चाहिए कितने दिन का? 73 डेज का चाहिए। तो 73 डेज का कितना होगा? 1,210 अब बाय 5 कर दे क्या? इसका 5वां हिस्सा है, तो 5 से इसको डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 5 चौक 20, 242। तो टोटल ब्याज बताइए 2,100 प्लस 242। तो 2,100 और प्लस 242 ऐड कीजिए, तो 2,342 रुपया इसका क्या होगा? CI। कितने ईयर्स का होगा? 2 वर्ष। तो 2 वर्ष 73 डेज का होगा CI। ठीक है। ₹8,000 का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ₹8,000 का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? निकालिए आप लोग। एक डॉट, सेकेंड ईयर 2 डॉट लगा दो, थर्ड ईयर 3 डॉट्स, हो गया। मूलधन 8,000, तो 8,000 का 15%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, तो इसका 15% निकालेंगे, कितना होगा? 1,200। यहाँ भी ब्याज 1,200 होगा, थर्ड ईयर का ब्याज भी 1,200 होगा। ये तो सिंपल इंटरेस्ट लगेगा ही। साधारण ब्याज पे ब्याज जो लगेगा वही कंपाउंड ब्याज होता है। अब ये 1,200 का फिर कितना लगेगा बताइए? 15/100, ये 00 कैंसिल हो जाएगा, तो 15 गुना 12 180, इसका डबल कर देंगे 360। अब फिर इसका लगेगा आपको 15/, लगेगा ना, तो 180 गुना करिए, 100 कितना आया? 27। पहले इसको ऐड कर दीजिए, तो 2400 प्लस 180, तो ये होगा 2580। कई ईयर्स का? 2 ईयर्स का। आपको निकालना है 9 मंथ्स का, तो 12 मंथ्स का ये पूरा होगा। 12 मंथ्स का ब्याज कितना होगा बोलिए? 1,527 रुपया ना, 87। तो आपको 9 मंथ्स का चाहिए, तो 1587/12 × 9, इसको कटवा लीजिए, 4 3
कितना आया 11.9025। इसको इसमें ऐड कर दीजिए 11.90.25 यही ना, इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है 37.25 यही आंसर है। ठीक है ठीक है, समझ गए समझ गए। नेक्स्ट